श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज भी दो शब्द बोलने का मौका मिला। जय श्री राम। आज भी दो ही शब्द बोलना है मुझे, और वो बहुत ही शॉर्ट में, कि भगवान के भजन के लिए व्यक्ति विशेष को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसे अलग से कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मन बना लें। मन में अगर किसी बात की कोई चीज़ ठन जाए तो क्या नहीं हो सकता। एक जिसे कहना चाहिए पक्का इरादा, वेल डिटर्मिनेशन, जिसके जीवन में आ जाता है तो वो भगवत कृपा की प्राप्ति भी कर लेता है, भगवान से मुलाकात कर लेता है। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण हमने कभी सुना था, समझा था, और वो ये था कि बहुत अभी मैं संक्षेप में सिर्फ बता दे रहा हूँ। जैसे आप चलिए उसको ना भी बताइए तो ये देख लीजिए कि ध्रुव प्रहलाद ये जो लोग थे क्या थे। ये थे तो बहुत ही छोटे अल्पावस्था में, और उनको सताए जाने की कोई सीमा नहीं थी। प्रहलाद को सताने के लिए उनके पिताजी जी काफ़ी थे, और उन्होंने अपनी बहन को भी उसमें लगा दिया था, उनको जान से मार देने की। तमाम उदाहरण आपने देखे हुए। जब होलिका दहन की बात आती है तो इनका उदाहरण बार बार लिया जाता है। ध्रुव के लिए भी है कि उनकी सौतेली माँ ने जो उनके पिताजी हैं उनको गोद पर बैठे हुए देख करके उसने कहा, घसीट लिया था हाथ, और कहा था कि तुमको गद्दी प्राप्त करनी है तो भगवान का भजन करो, ये गद्दी तुम्हारे लायक नहीं है। और उनको बहुत चोट पहुंची थी, राजा साहब को भी। आखिरकार में वो कि सुनीति और सुरुचि दो राजकुमारी महारानियाँ हैं, जिनमें से सुरुचि ने ये घटना घटी थी, और उसने इनको ध्रुव को हटा दिया। ध्रुव आखिर में भगवान के भक्त बन गए, और 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ कर चले गए थे। बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, कुछ इसमें समझने की जरूरत इतनी है कि राधा जैसा भी हो, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई लोच नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी इफ एंड बट नहीं है, मन में जो आपने ठान लिया है, तो भगवान को मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं उन्होंने एक बार कहा है कि जो कोई मुझसे एक कदम आगे बढ़कर मुझे पाना चाहेगा कि मैं उसके पास चल जाऊँगा। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम आदमी मन तो बनाए। जब मन ही नहीं बनाएगा तो फिर जो जहाँ है वहीं रह सकता है। तो यही बात उन्होंने कही है कि यही ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस भगवान की भक्ति के रूपी सरता में स्नान करने के लिए, या उसकी सरता तक आने के लिए बहुत कठिनाइयाँ हैं। पहली चीज़ तो कठिनाई मन से शुरू होती है। मन में ही विचलन की स्थिति होती है। मन में तरह तरह के ज्वार भाटा चलते हैं, और ऐसी स्थिति में भक्ति तो सरता तो जहाँ की तहाँ ही रह जाती है, और आदमी जो है वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं आगे बढ़ पाता। तो गोस्वामी जी ने साफ साफ लिख दिया कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस राम की भक्ति रूपी सरता में स्नान करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए बहुत कठिनाई है, और कठिनाई नहीं अति कठिनाई। तो हो सकता है कि ये तभी संभव हो सकता है कि जब आपके मन में ही पक्का इरादा हो और भगवान को पाने की दृढ़ इच्छा हो, तो राम कृपा बिन आई न जाई। तो राम की कृपा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता, और अगर आ गया तो न जाए, जा भी नहीं सकता। इतना कठोर प्रतिबंध है। तो पहली चीज़ तो हम लोग जाने की हालत में ही नहीं है। जब कभी हुए तो तरह तरह के उदाहरण बन जाते हैं, और भगवान ने तो यहाँ तक सुंदरकांड में कह दिया है कि पाप अंत कर सहज स्वभाव। जो पापी मन स्वभाव के लोग होते हैं, उनका तो स्वभाव होता है, वो कभी भी भगवान के पास निकट नहीं जाना चाहते हैं। वो दूर से मंदिर में पड़ गया, आमना सामना पड़ गया, ठीक है, राम राम राम, बस हम दूर से राम राम कर लेते हैं। हृदय में भगवान बसे हैं। पता नहीं भगवान बसे भी हैं कि नहीं बसे हैं, किसी को क्या मालूम, लेकिन वो उसका ईमान जाने, उसका धर्म जाने। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में राम की जो अनुपस्थिति है वो तब तक अखरती रहेगी जब तक हमारे आपके मन में विचारों की जो श्रृंखला है वो सत्य संकल्प, दृढ़ संकल्प नहीं होगा। तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए राम को पाने के लिए नहीं, राम की भक्ति को पाने के लिए।
राम तो अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि भक्ति के लिए लिखा हुआ कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुण की खानी। अब बताओ, जो जिसके गुणों की खान हो वहाँ उसमें से कौन सी चीज़ कितना कम कर लें, कितना कम हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो राम की भक्ति कीजिए, राम के नाम का स्मरण करिए, राम का स्मरण कीजिए, जीवन पर्यंत आप भगवान भजन करते रहिए। तो क्या होगा, भगवान क्या करेंगे, भगवान आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई बच्चा तुम कहीं जाओ नहीं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मुझे एक, अब बधाई दूँ कहो तो देर हो रही तो, लेकिन फिर भी एक बार एक घटना घटी थी। तो दो लोगों को एक ब्राह्मण ने बता दिया कि ऐसा करें आप कि उन्होंने पूछा, उन दोनों ने पूछा कि भाई हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी ने या चलते समय कुछ बता दिया, राम राम का राम भजन करो, राम भजन करो, ऐसे करके कह दिया तो लोग राम भजने लगे। तो कहानी ये कहती है, कथा कहानी ये कहती है कि एक तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, बहुत गौर सुनिए, अब गंभीर बात बता रहा हूँ। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और दूसरा जो था वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा, और दोनों ने अपना अखंड जाप शुरू कर दिया। उधर से नारद महोदय गुजर रहे थे। नारद का तो काम का इधर का उधर करना। उन्होंने देखा कि भाई क्या क्या ये लगा हुआ अच्छा खासा अखंड जाप तो चल रहा है। तो उनके पास गए, कहने भाई तुम लोग भक्तराज हो, क्या करना चाहते हो? कहने मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो कहने भगवान को पाना चाहते, क्या कोई खास बात? अभी तक नहीं था, अब कैसे जा रहे हो? कहे मन आ गया, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो नारद जी ने कहा मदद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपका संदेश भगवान से कह दूंगा, क्योंकि हमारी मुलाकात में ज़रूरत होती रहती। आज मैं वहीं जा रहा हूँ, बैकुंठ जा रहे हैं, भगवान से आपकी बात कह दूंगा। तो बताओ क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि ये पूछ लीजिएगा कि वो हमको कब मिलेंगे। ध्यान रखिए, हम आपको ये बहुत हास्य विनोद के साथ बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये पूछ लीजिएगा कब मिलेंगे। तो नारद ने कहा बस इतनी सी बात, कब मिलेंगे? अरे मैं भी कह दूंगा। तो भाई वो गए वहाँ नारद जी, बैकुंठ भगवान से पूछे, भगवान ने पूछा नारद जी को सब वहाँ नरक में सब ठीक ठाक चल रहा? नरक लोक में सब चल रहा, वहाँ पर सब कोई किसी तरह दिक्कत तो नहीं? कहे महाराज सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब आपके मन का आपके मन का जाप कर रहा, सब चल रहा। लेकिन साहब एक चीज़ हमने देखी, भगवान ने बड़े उत्सुकता, हाँ नारद बताओ क्या बात? कह रहे दो लोग अखंड जाप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको भगवान से मिलना है। भगवान ने कहा कि आपने पूछा नहीं किससे मिला? तो हमने बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि उनसे ये पूछ लीजिएगा कि वो कब मिलेंगे। बस सुन लीजिएगा, कहानी भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि भगवान ने पूछा नारद से कि वो दोनों बैठे कहाँ हैं, जो तो कह रहे हैं, नारद जी ने कहा कि एक सज्जन तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और दूसरे सज्जन जो है वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये कहानी कौन सुना रहा? परम पूज्य स्वामी हमारे आराध्य गुरु जी स्वामी पंडित राम उपाध्याय जी ने कथा सुनाई थी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने कहा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक नीम के इमली के पेड़ के नीचे बैठे, ये बात सुनी जब उस नारद जी के मुखारबिन से, तो उन्होंने कहा अच्छा उनसे दोनों से कह दीजिएगा कि वो लोग पेड़ की पत्तियाँ गिने, जिस दिन पत्तियाँ सब गिन लेंगे उसी दिन मैं उनको मिल जाऊँगा। कुछ देर तक तो नारद अचंभे में पड़ रहे कि भैया मिलने का ये तरीका आज तक तो हमने कभी सुना नहीं। लोग वाकई में जब करते हैं खंडवा में, गुफाओं में, यहाँ वहाँ सब बैठ करके माला जपते हैं, मौन धारण करते हैं। ये तो कह रहे हैं पत्ती जब दिन गिन लो उस दिन मिल जाएंगे। तो भगवान नारद जी जो है बहुत ही चुपचाप, बिना किसी अनुकूल के चुपचाप, उन्होंने समझ लिया कि ये मिलना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही। वो चुपचाप आए, आकर जैसे ही मृत्यु लोक में पहुँचे तुरंत दोनों से मिले। जो पहले पीपल के पेड़ के वाले के पास गए नारद जी, तो उसने उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने, कब मिलेंगे भगवान हमसे, कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा मिलेंगे तो है ही, कह तो दिया उन्होंने मिलूंगा, लेकिन एक बड़ी भारी शर्त लगा दी। कहे हाँ बताओ शर्त क्या है? कहे शर्त उन्होंने लगाई है कि जिस दिन आप इस पेड़ की सारी पत्तियाँ गिन लेंगे मैं उस दिन मिल जाऊँगा। इतना सुनते ही आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो भक्त था उसके हाथ में कमंडल था, वो क्या नाम,
अरे माला वाला थी, सब उठा के उसने फेंका। हैक! ऐसे भगवान से मैं मुलाकात नहीं करता हूँ। अरे जब नहीं मिलना तो साफ साफ कह देते, तो पत्ती गिनने की क्या बात है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना है। ऐसे कहीं मुलाकात होती है? मुझे भैया नहीं, मुझे भगवान से मुलाकात नहीं करनी। और वो सब छोड़ छाड़ के भगा। अब थोड़ी दूर पर इमली का पेड़, इमली के पेड़ के नीचे गए नारद जी, और वहाँ उन्होंने तो उठ के खड़ा हुआ, श्रद्धांग दंडवत किया, कहा महाराज बताइए क्या कहा। उन्होंने कहा, उन्होंने ये उनसे उनसे और भी ज़्यादा निराश होकर बोले नारद जी, कहने भैया मैं तो बहुत ही, मैं खुद ही संयम हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि संदेश आपका ले गए तो उनका लेके आए हैं, तो कहना तो पड़ेगा ही। उन्होंने कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ का पत्तियाँ गिनिए, जिस दिन आप पेड़ की पत्ती गिन लेंगे उसी दिन हम मिल जाएंगे। इतना सुनते ही सुन ली साहब क्या हुआ कि वो भक्ति जो था वो नाचने लगा, ताली पीटने लगा, और इतना खुश हो गया कि भाई वाह क्या बात है, क्या बात है, कम से कम भगवान को मन में इतना ही बात तो आगे मुझसे मिलेगी। अरे हमें मिल तो जाएंगे, अरे चलो एक जन्म न सही, 2 जन्म न सही, हमको इतनी ताकत दें, इतनी हिम्मत दें, 2 3 4 जन्म हम लेवें और हम पत्ते क्या सब पत्ती गिन डालेंगे। मुझे मिलना तो है ही है। बस उसके मन में जब इतनी जब तरंग हुई, इतना उसके अंदर कठोर निर्णय हो गया कि हम तो अपना 1 जन्म 2 जन्म दांव पे लगा देंगे पत्ती गिनने में, मिलने के लिए तो कह दिया, ना तो नहीं करा। बस भगवान के सकारात्मक जो है मेरे लिए काफ़ी। इतना कहते ही जैसे ही उसने ये कहकर नाचना शुरू किया, आप विश्वास मानिए भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए। अब नारद की तो सट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने कहा ये क्या, अभी ऊपर कुछ कह रहे थे, नीचे यहाँ कुछ कह रहे हैं, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह का है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि हम पत्ती गिन लेने के बाद आपके पास आएंगे। कहें नारद तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, आखिर में ये मनुष्य है ना, हाँ आपकी तरह हमारी तरह तो साधना करेगा नहीं। और इसकी क्षमता की तो देखिए कि ये कह रहा था हम 1 2 जन्म जो है भगवान के नाम पर अर्पित कर देंगे, तो पता नहीं इस अगले जन्म में इसको कौन सा जन्म मिले, क्या मनुष्य बनेगा कि कीट पतंगा बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि और जन्म की छोड़ो, मैं इसी जन्म में मिले लेता हूँ, इसलिए मैंने अभी तुरंत आ गया। तो ये कह करके भगवान ने उसको दर्शन दिया। नारद जी का ही उस वक्त जो शंका थी खत्म हुई। तो कहानी का सिर्फ मुख्य तात्पर्य सिर्फ नहीं है कि अगर आपके मन में कुछ भी पाने की लालसा है, पक्का इरादा है, सत्यनिष्ठ है और ईश्वर के प्रति आपका अनुराग है, तो भगवान को मिलने में कभी भी देर नहीं लगेगी। क्षण भर में आपसे भगवान मिल सकते हैं। लेकिन कल काल में लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास न होने की वजह से भी भगवान आपसे कोसों दूर है। जबकि गीता में भगवान ने लिखा है कि माया के माया मैं अपने आप को हमेशा छिपा करके रखता हूँ, और लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य जैसा हूँ। ऐसा नहीं है, पूरा ब्रह्म मैं हूँ, सारा संसार मेरा है, हम संसार में गुते हैं। तो वास्तव में क्या है, इसके साथ साथ सुनिए पेड़ की विशेषता कि इमली के पेड़ में खटास है, खट्टा फल निकलता है। तो जिसमें खट्टा फल निकलता है उसके नीचे बैठे हुए व्यक्ति को भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करने पर भगवान की प्राप्ति हो गई, मतलब अमृत पक गया, खटास खत्म हो गई और जीवन में प्रेम की मिठास आ गई। जो पीपल का पेड़ है इसके अंदर ब्रह्म निवास करता है। ऑक्सीजन जो पता नहीं कितने टन छोड़ता है, उस ऑक्सीजन वाले ब्रह्म के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो विश्वास न होने की वजह से उसका विश्वास टूट गया और वो फल पाने से वंचित रह गया। तो हम लोगों को भी इस कहानी से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जब भी कभी कोई विश्वास किसी भी चीज़ का निर्णय लेना चाहे तो उसमें हमारे अंदर तुरंत विचलन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि चौपाई क्या कहती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। गोस्वामी ने लिखा है बालकांड में कि बट विश्वास, जिसका विश्वास जो है बट वृक्ष के समान है। बट वृक्ष की आयु लगभग 1000 से ज़्यादा होती है। तो जिसका विश्वास हजारों वर्ष के समान हो, तो अटल हो, तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, जिसका धर्म कर्म भी अटल होगा, उसके लिए हर दिन तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, उसके लिए जो सुकर्म है वो तीर्थराज प्रयाग जैसा बन जाएगा। जहाँ पर तीनों त्रिवेणियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों निवास करती हैं, वो आपका कर्म बन जाएगा और भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहीं पर धर्म होगा, वहीं पर कर्म होगा, वहीं पर सत्य होगा, वहीं प्रेम होगा, वहीं पर ईश्वर होगा, वहीं पर राम होगा और वहीं पर भक्त राज भी होंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे अपनी बात यहीं विराम देता है। आप लोग इसको कहानी से अर्थ निकालिए, समझिए और अपने जीवन को इतनी उत्तम बना सकते हैं तो बनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।